दोस्तों ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 9 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको 9 सेट नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, आपका बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देखेंगे हम। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक, यहाँ पर देखिए लिखा गया विधेयक लिखा गया है, ठीक है, लोकसभा में कब जो है पेश किया गया था, जो कि आपका टाइप मिस्टेक है। आपका लोकसभा में दोस्तों कब पेश किया गया था, तो ये आपका पेश किया गया था कब बताइएगा दोस्तों, ये आपका पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 में पेश किया गया था, 8 अगस्त 2024 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 8 अगस्त 2024 में। अगर वही राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में कब पेश किया गया था, तो 3 अप्रैल 2025 होगा। क्या होगा, 3 अप्रैल 2025, और लोकसभा में 2024 में पेश किया गया था। अगला है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां जो सदस्य है वो कौन होगा। दोस्तों जो आपका 9वां सदस्य है वो आपका कौन होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है। देखिए भार्गवास्त्र का बात कर लेते हैं, तो ये किससे संबंध रखता है, तो हो जाएगा स्वार्म, है ना, लिखा गया है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही हो जाएगा। और हाल ही में इसका सफल जो परीक्षण है उड़ीसा में किया गया, कहाँ पे, उड़ीसा में दोस्तों किया गया है। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है, बैक्टीरिया विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आईआईटी बॉम्बे होगा। क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कितने एथलीट हैं, तो याद रखिएगा 32 जो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से जो है नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपका पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ऊपर करके देखते हैं, देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर जो है 6 का क्या होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे तो किसको नियुक्त किया गया है, तो वी रामा सुब्रमण्यम, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। और ये 9वें अध्यक्ष हैं, कौन सा क्रम है इनका, 9वां क्रम है। जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का जो दर्जा है दिया गया है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। राजस्थान के सिकन और मैनार को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला कि 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है, बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है, तो ये हो जाएगा 3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 3%। आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अलकनंदा। और इसका जो उद्गम स्रोत की बात करते हैं केदारनाथ के निकट से है, और यह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। देखिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे इस वाटिका में उन पौधा का संग्रह किया गया है जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, महाभारत और रामायण में पढ़ने को मिलता है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला हमारा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है।
देखिए शीर्ष 3 राज्य की बात करते हैं तो पहले पे आपका मध्य प्रदेश होगा, दूसरे पे आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का जो है दर्जा दिया गया है। देखिए पर्वत को कानूनी व्यक्ति का जो है दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। अगला कि निखिल बनर्जी का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। देखिए निखिल बनर्जी का संबंध आप सभी को पता ही होगा, सितार से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सितार। और बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो वो शहनाई से संबंध रखते हैं, शहनाई होगा। और बात करते हैं तबला, तबला की बात करते हैं तो हो जाएंगे अल्लाह रखा खां हो जाएंगे तबला से। और भजन सोपारी की बात करते हैं तो संतूर से। एक और आपका प्रश्न पूछता है हरिप्रसाद चौरसिया, तो आपके बांसुरी से संबंधित, किससे है, बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, डेली 11 AM में आपका टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33, है ना। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, किस पे, व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोस्तों पद्म पुरस्कार जो है देने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 7 व्यक्तियों को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 7। कौन कौन से हैं, तो शारदा सिन्हा को, सुशील मोदी को, आचार्य किशोर कुणाल को, डॉक्टर हेमंत कुमार को, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को और आपका भीम सिंह भवेश को। तो 7 का जो है आपको नाम याद रखना है। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाती है, फिर मनाई गई है। तो 14 अप्रैल को मनाते हैं इनका जयंती। इसका उत्तर हो जाएगा 135वीं जयंती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 135वीं जयंती। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर है कि भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर, है ना, ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। ऑपरेशन केलर जो है दोस्तों लॉन्च किया है। इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर, आप याद रखिएगा। अगला है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि MLA का पूर्ण विस्तार रूप क्या है। देखिए MLA का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ रहा है एक तरीके से, तो 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है एक तरीके से। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 170, है ना, 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी राइट आंसर होगा। अगला है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा जो है दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा तो ये दिया था जनता पार्टी ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी होगा जनता पार्टी ने दिया था। देखिए बात करेंगे जब 1977 जब पढ़ेंगे इसमें तो 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, तो श्रीलंका देखिए इसमें आपका नहीं है, बाकी भारत है, ऑस्ट्रिया है और आपका स्विट्जरलैंड भी शामिल है। चलिए आगे हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे फ्रांस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत होगा। और ब्रिटेन की बात करते हैं तो हो जाएगा कानून निर्माण की विधि। अमेरिका की बात करते हैं तो हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड तो राज्य के नीति, है ना, राज्य के नीति निदेशक तक तो हो जाएगा। तो पहले आप देखेंगे तो हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे। मंत्रिपरिषद के आकार की
अधिकतम सीमा को, है ना, आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? दोस्तों ये आपका पारित किया गया था कब बताइएगा? तो ये पारित किया गया था 2003 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, 2003 में पारित किया गया था। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका जो है शामिल है? बताइएगा इनमें से हमारा कौन सा जो तरीका दोस्तों आपका शामिल है? जैसे वित्तीय नियंत्रण होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा, बहस और वाद विवाद हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन हमारा जो है सही है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन नंबर है, केवल 1 सही है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत जो है वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित जो है किया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 28 का तो हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? जो आपका कार्नेलाइट है किस धातु का अयस्क है? तो देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा पोटेशियम। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पोटेशियम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आपका एक नाइट्रेट भी आता है पोटेशियम का अयस्क बोल सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जो है किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, इसका उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट होगा। क्या होगा? जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही उत्तर होगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है दोस्तों 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। दोस्तों गलत कथन की पहचान करें, क्या होगा इसका उत्तर? देखिए आप इसका आंसर 32 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है 32 का डी हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचते देता है ना, नहीं पहुंचने देता है। तो यही जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी अम्लीय वर्षा ज़्यादातर जो है आपका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, सही है। क्लोरोफिल कार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाते हैं? जो आपका आवर्त है किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। अगला हमारा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? ये जो बीज और फल हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। और अंडाशय से फल तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? बताइएगा कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव है? तो राइट उत्तर जो है 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा रिक्तिका। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रिक्तिका। आगे बढ़ते हैं। फायर, देखिए फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? दोस्तों फायर अलार्म में इनमें से जो है किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा फोटो सेल हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा फोटो सेल। चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी प्रतिशत था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा 25.2% होगा। क्या होगा? 25.2%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का डी सही होगा। मनुष्य में जो कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है सामान्यतः कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? इनमें से हमारा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो यकृत हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यकृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलचट्टे, देखिए तेलचट्टे के पास है तो तेलचट्टा के पास देखेंगे तो आपका 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 39 का भी सही होगा। और मकड़ी की बात करते हैं तो मकड़ी में देखिए 8 पैर होता है
और केचुआ की बात करते हैं तो पैर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंचुरी मीटर जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का वेंचुरी मीटर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो रडार दिया गया। रडार की बात करते हैं, दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला जो एक तरीके से बोल सकते हैं रडार है। और स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो गतिमान वाहनों की गति मापने में काम आता है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं इसका एक उपकरण है। और टेकोमीटर की बात करते हैं, टेकोमीटर तो वायुयान तथा मोटर नावों को गति वाला एक तरीके से उपकरण है। कौन सा? टेकोमीटर। आगे बढ़ते हैं कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द। देखिए हार्मोन शब्द की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉयलर और स्टार्लिंग होगा। बॉयलर और स्टार्लिंग ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो बी जो है सही होगा। हार्मोन शरीर के रासायनिक एक तरीके से संदेशवाहक है। क्या है? संदेशवाहक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें दोस्तों क्या होता है? तो एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 43 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, आंखों की तरफ आए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का सी सही होगा। अगला है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव है ना, विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से हमारा जो है सही कथन क्या है 44 का। देखिए सही की बात करते हैं तो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार जो है तप्त हो जाता है, और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है। तो आप बोल सकते हैं 44 का ऑप्शन नंबर जो है सी, दोनों हमारा जो है कथन सही है। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइएगा दोस्तों किसके कारण से होता है? तो पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम होगा, है ना, पार्श्व विभाज्योतक और अथवा कैम्बियम, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है इनमें से किसने किया था बताइएगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्टज होगा। क्या होगा? हेनरिक रुडोल्फ हर्टज, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, ये भी देखिए सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो आप बोल सकते हैं 47 का ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका 20 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। अगला है टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? दोस्तों टेनिस कोर्ट की जो शपथ है किस क्रांति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का सी हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। टेनिस कोर्ट की शपथ का जो प्रस्ताव है जीन जोसेफ मैनियर द्वारा जो है रखा गया था। चलिए अगला हमारा कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद किया था? देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांस, दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांस। दोस्तों अभी देखेंगे तो एडिटोरियल का जो आपका वार्षिकांक किताब निकाला गया है उसको ध्यान में रखते हुए आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा था, सर इसको कुछ अलग तरीके से किताब जो है पूरा खत्म कराइए।
तो अभी देखिए किताब खत्म करने का बस एक ही उपाय है कि आप इसको होमवर्क वे में आप लेके चलेंगे तो आपकी किताब जो है 40 दिन में हम खत्म कर देंगे। और ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। आप देखेंगे 40 दिन का हमने टारगेट रखा है। ये जो आपका बैच है, जो आपका ये ग्रुप है, ये आपका 28 तारीख से जो है स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा किताब के बारे में समझ लीजिए कैसे क्या आपको टेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले आप फी जानिए, कितना फी रखे हैं। बहुत ही ना के मामले एक तरीके से बोल सकते हैं ना के बराबर है 39 रुपया। और 1 महीने से ऊपर आपका टेस्ट चलेगा, मतलब एक दिन का 1 रुपया हम आपसे ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? एक दिन का 1 रुपया ले रहे हैं और बहुत ही कम है। और अगर आप इतना भी पेमेंट करके नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो मेरे भाई अब कितना कम किया जाए, आप ही बताइए कमेंट करके कि 39 रुपया हम 1 रुपये एक दिन का ले रहे हैं। सबसे पहले हम टेस्ट का प्रोसेस जानेंगे, कैसे क्या प्रोसेस है। डेली आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे और वो जो आपका 100 क्वेश्चन का प्रश्न रहेगा, रोजाना जो किताब आप देख रहे हैं जो आपका एडिटोरिया का निकाला गया है, इसी में से आपको 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। ठीक है, आप 4 पेज अच्छे से पढ़ के आएंगे, अच्छे से गहन करके आएंगे। उसके बाद उसी 4 पेज में से 100 क्वेश्चन सेलेक्टेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वही हम टेस्ट करवाएंगे। और ये जो आपका टेस्ट टेलीग्राम पे चलेगा, आपको समय बता दिया जाएगा ग्रुप में। जो लोग पेमेंट करके ज्वाइन होंगे उनको जो है हम टेस्ट का टाइम बता देंगे। क्विज बोर्ड से आपका चलेगा और वही सेम क्वेश्चन का PDF भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप क्वेश्चन याद कर लें, दिमाग में सेट कर लें। ठीक है, तो आपको 1 रुपया एक दिन, मतलब 40 दिन का हम कितना ले रहे हैं आपसे? 39 रुपये ले रहे हैं। तो मेरे भाई बहुत ही कम है। ठीक है, अभी बहुत लोग ज्वाइन होंगे तो आप भी किसी से पीछे ना रहिए, पेमेंट करके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। देखिए QR दिया गया है, आप सब लोग चाहें तो QR में भी पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर ये गूगल पे फोन पे नंबर दिया गया है 7084280433, आप इस पर भी पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए नीचे आपको बता दें कि ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप एक बार लिख लीजिए व्हाट्सअप नंबर, ताकि आपको जब आप पेमेंट कर लेंगे तो जो पेमेंट का स्लिप होता है, जो आपका स्क्रीनशॉट होता है पेमेंट का, आपको व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करना है, तभी आप ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। हाँ ठीक है, आप इसको पेमेंट कर लीजिएगा। तो पेमेंट इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पे आपको शेयर कर देना है अपना नाम और टेलीग्राम नंबर, तुरंत आपको हम ग्रुप में ऐड करेंगे और आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है किताब खत्म करने का। नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे, सबके पास किताब होता है लेकिन करंट अफेयर सबका तैयार नहीं होता है। तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। और इतना जान लीजिए कि जैसे ही हम पोस्ट डालेंगे तो बहुत लोग ज्वाइन तगड़े तरीके से हो जाएंगे और अपना करंट अफेयर बेहतरीन करेंगे। तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, किसी से पीछे ना रहिए, बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर में एकदम फाड़ दीजिए। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बहिष्कृत भारत की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1927 हो जाएगा। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करते हैं तो ये आपका 1924 हो जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1942। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की बात करते हैं तो 1932 होगा। अब देखिए पहले आपका 2143 2143 जो है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 2143। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत जो है कहा जाता है। अग्रदूत किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं इंडियन एसोसिएशन को कहते हैं। क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 52 का जो है सी होगा इंडियन एसोसिएशन। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य जो है घोषित किया था। दोस्तों स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य जो है दोस्तों घोषित किया था। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा कलकत्ता 1906 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कलकत्ता 1906। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा? तो ये दोस्तों किया गया था बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं गतिविधियों को का लिखा गया है क्रमानुसार, है ना, क्रमानुसार सजाइए। देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। पहले आपको हो जाएगा मनिक तल्ला षड्यंत्र केस। तो ये आपका हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। तो ये आपका दोस्तों 1908 में हुआ था। 1908 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आपका हुआ था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। तो यह आपका हुआ था डी, है ना पहले। तो इसका हो जाएगा
एक सेकेंड, 23 दिसंबर 1912 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है गदर पार्टी की स्थापना, तो ये आपका 1 नवंबर 1913 हो जाएगा, 1 नवंबर 1913। फिर कामागाटा मारू प्रकरण की बात करते हैं तो ये आपका 1914 हो जाएगा, 1914। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, BDCA। अगला है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? नाम देख रहे हैं, किस मतलब गजब का नाम है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। मतलब सभी धर्म एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब आप एक तरीके से नाम से आप धर्म नहीं पता कर पाएंगे कि ये इंसान का धर्म क्या है, तो यही एक तरीके से बोल सकते हो उद्देश्य था। इसका उत्तर देखेंगे तो 56 का सी होगा, उधम सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, उधम सिंह। और ये जो है शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 57 नंबर, कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी क्या हमारा गलत है? देखिए, साइप्रस की बात करते हैं तो आपका निकोसिया सही है, कंबोडिया की बात करते हैं तो आपका नोम पेन सही है, ओमान की बात करते हैं तो आपका अम्मान नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओमान का जो राजधानी है दोस्तों ये आपका मस्कट है, क्या है? मस्कट जो है राजधानी हो जाएगा ओमान का। बाकी सीरिया की बात करते हैं तो दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है, तो ये आप जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। देखिए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के। अगला कि शाहनामा, देखिए शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी यानी 11वीं शताब्दी किसकी जो है दरबारी कवि था, किसके दरबारी कवि था? तो इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, महमूद गजनवी होगा। क्या होगा? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, महमूद गजनवी। उसकी रचना जो है आपका शाहनामा ने ईरानी पुनर्जागरण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। अगला प्रश्न है कि महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? विजयनगर साम्राज्य के कौन से वंश से था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तुलुब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा तुलुब। अगला कि शेर शाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा है ना, राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? राज्य का जो हिस्सा था वो आपका भूमि उपज का कितना परसेंट था? परसेंट का हिस्सा ही बोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1/3। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है। अब देखिए शेर शाह की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसने युद्ध जो है लड़ा था, जैसे आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 में, फिर कन्नौज या फिर बिलग्राम युद्ध की बात करते हैं 1540 में, और कालिंजर की विजय की बात करते हैं तो 1545। तो ये सब याद रखिएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? इंग्लैंड में इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को। क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और समाजवाद को वैज्ञानिक आधार एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे हमारा है कि लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य दिया गया। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 नंबर, बात करेंगे बादाम पहाड़ की बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा होगा। दल्ली राजहारा की बात करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कुद्रेमुख की बात करते हैं तो कर्नाटक होगा। और आपका नोआ मुंडी की बात करते हैं तो आपका झारखंड। 2 3 4 1 2 3 4 1 आपका जो है सही उत्तर होगा। चलिए बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? दोस्तों बर्फानी तूफान की बात करते हैं तो किस प्रकार की आपदा है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा वायुमंडलीय। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वायुमंडलीय, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, वायुमंडलीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है बताइएगा। इनमें से हमारा क्या युग्म जो है गलत है? जैसे लानोज की बात करते हैं चिली, गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका लानोज है, जो आपका ये घास का जो मैदान है, ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है। बाकी पंपास की बात करते हैं तो अर्जेंटीना सही है। वेल्ड की बात करते हैं तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और डाउन्स की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित नगर या फिर शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका जमशेदपुर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जमशेदपुर, है ना, याद रखिएगा।
और बात करते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है आपको पश्चिम बंगाल में है, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। और राउरकेला दोस्तों जो आपका स्टील प्लांट है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और ये जो आपका दिया गया है भिलाई, भिलाई की बात करते हैं तो आपको ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हमारा कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा जो है ये कब उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है अर्धचंद्र के समय में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्धचंद्र के समय में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये हो जाएगा क्रिटेशियस युग में होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप सभी लोग। सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बुच विल्मोर, दोस्तों सही हो जाएगा बुच विल्मोर, है ना, याद रखिएगा क्या होगा? बुच विल्मोर होगा। अगला है कि प्रवाल द्वारा या फिर प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ये कौन से तट के समीप स्थित है बताइएगा। देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्वींसलैंड, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्वींसलैंड, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो है डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मिसिसिपी, दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मिसिसिपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों ये कौन से देश में किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मलेशिया, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मलेशिया होगा। क्या होगा? मलेशिया। करंट अफेयर के ये सब क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर की बात करते हैं तो एडुटेरिया की बात करते हैं। तो एडुटेरिया का देखिए दोस्तों आपको बता दें कि हम जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं। ये जो आपका होमवर्क है, जो आपका एडुटेरिया किताब निकाला गया है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा 40 दिन का हमने जो एक तरीके से टारगेट बैच स्टार्ट किया है। आपको 40 दिन में पूरा किताब हम समाप्त कर देंगे। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे और जो आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा उसी का हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप रिवीजन करके क्वेश्चन याद कर ले। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लोग ज्वाइन भी हो गए हैं और ज्वाइन हो भी रहे हैं। तो आज देखिए 28 तारीख कल था, 28 तारीख को हमने जो है एक टेस्ट करवाया था। तो आप अभी तक देखिए ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हम इमेज लगा देंगे उसका, ठीक है, तो आप उसको जो है आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है 73 का देख लेते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा महासागर, दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? दोस्तों जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? इसका आप कारण देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका हो जाएगा जैसे जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी और पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विनाश। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर अटलांटिक महासागर में, दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर, कि यहाँ पर देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। तो 76 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए नामदफा, आप सभी को पता है नामदफा जो है देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। और पेरियार की बात करते हैं तो केरला में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और लामजाओ की बात करते हैं यानी किबुल लामजाओ की बात करते हैं तो मणिपुर में है। एक आपका प्रश्न पूछता है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो झारखंड में है दालमा। तो इसका आंसर देखिए आपका 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर में ये दिया गया है, 2, 4, 1, 3 सही होगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? इनमें से हमारी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? तो 77 का बी होगा विश्व बैंक, दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण में शामिल है, दोस्तों आधुनिकीकरण में शामिल है तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी जो है आपका सही होगा। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है? UNCED का,
देखिए इसका आप विस्तार देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा दर। क्या होगा? सीमांत स्थायी सुविधा दर, ऑप्शन नंबर जो है 80 का बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो जन्मदाता है वो किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम कहते हैं साइमन कुजनेट्स को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है किसका? ये जो आपका टाइफाइड और कलरा है ये किसका एक एग्जाम्पल है? तो जल जन्य रोग का है। क्या होगा? जल जन्य रोग का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1916 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मतलब महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मुंबई या फिर बम्बई बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा बम्बई। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका है कि कौन सा हमारा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 84 नंबर दिया गया है, 84 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा गलत है। दूसरा में दिया गया है कि अपिक्को आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, ये देखिए आपका सही है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा प्रश्न है 85 नंबर कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? कौन शामिल हुए हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो हो जाएंगे, प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश की संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली है? फेडरल असेंबली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा स्विट्जरलैंड दोस्तों, सही हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो याद रखिएगा। और वही अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो आपका नेशनल असेंबली है। मिस्र की बात करते हैं तो पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। और तुर्की की बात करते हैं तो ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। अगला है द बिहार हेराल्ड समाचार को कौन, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1875 दोस्तों, सही हो जाएगा 1875 में। अगला कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था, है ना, परिमाप था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई, तो ऑप्शन नंबर जो है 88 का डी हो जाएगा। अगला कि चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? दोस्तों चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो है कब हुई थी? तो राइट आंसर देखेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1986 जो है सही होगा, वर्ष 1986। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तन्मय, देखिए तन्मय की बात करते हैं तो राइट उत्तर हो जाएगा तत् धनमय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दुर्लभ वस्तु होगा। क्या होगा? दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो सुख दुख बीच में देखिए आपका इस तरीके से हुआ है, चिन्ह लगा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द आर्चर, है ना, द आर्चर मिस्ड द डैश बाई एन इंच, तो इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एम जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। ए पर्स लिखा गया है, पर्स पे यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पर्स पीएम लिखा गया है ना, पर्स पीएम हु इज सेल्फ सेंटर्ड, तो सेंटर्ड जो भी है, तो इसका आंसर 94 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इगोइस्ट हो जाएगा, इगोइस्ट। तो इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। इसका डिस्कशन देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से जो है इसका डिस्कशन दिया गया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।